नमस्कार। झारखंड में एक अच्छी स्थिर सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जेएसएससी ने एक नई भर्ती निकाली है जो एक बड़ा मौका हो सकती है। तो चलिए आज इस अवसर के बारे में सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। इस पूरे विश्लेषण में हम एक एक करके हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम देखेंगे कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है, कौन इसके लिए योग्य है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सी तारीखें याद रखनी है और सबसे जरूरी अप्लाई करने का पूरा तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, बल्कि झारखंड सरकार का एक बहुत बड़ा भर्ती अभियान है। पूरे 1773 पद। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। मतलब उन कई युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका जो झारखंड में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। तो ये जो 1733 का आंकड़ा है, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की तरफ से घोषित की गई कुल वैकेंसीज हैं। इसमें रेगुलर और बैकलॉग दोनों तरह के पद शामिल किए गए हैं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या इन पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है? कौन कर सकता है? चलिए फटाफट पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। यही वो सवाल है जो शायद सबसे पहले दिमाग में आता है। तो आइए इसे एक एक करके बिल्कुल क्लियर समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बुनियादी शर्त तो बहुत ही सिंपल है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बस 10वीं क्लास या मैट्रिक पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जरा उम्र की बात कर लेते हैं, मतलब एज लिमिट की। कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए ऊपरी आयु सीमा में काफी छूट दी गई है। जैसे जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए ये 25 साल है, तो वहीं SC/ST उम्मीदवारों के लिए ये 30 साल तक है। महिलाओं और दूसरी रिजर्व कैटेगरीज को भी इसी तरह की छूट दी गई है, जैसा कि स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो फिर अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है एप्लीकेशन की जरूरी डिटेल्स को समझना। चलिए देखते हैं कि और क्या क्या जानना जरूरी है। ये जो टोटल 1733 पद हैं, इन्हें पुरुषों और महिलाओं के बीच बांटा गया है। पुरुषों के लिए 1634 रेगुलर पद हैं और 19 बैकलॉग पद हैं। वहीं महिलाओं के लिए 64 रेगुलर और 16 बैकलॉग पद रिजर्व रखे गए हैं। अच्छा, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो वो भी काफी सीधी साधी रखी गई है। जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए फीस 100 रुपए है, जबकि SC, ST और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 50 रुपए है। अब अप्लाई करने से पहले कुछ जरूरी कागजात हैं जिन्हें तैयार रखना अच्छा रहेगा। एक तरह से अपनी चेकलिस्ट बना लीजिए। इसमें आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट और रेजिडेंट सर्टिफिकेट और साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी शामिल है। चलिए अब उन तारीखों पर नजर डालते हैं जिन्हें भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अपने कैलेंडर में इन्हें मार्क कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मौका चूकना नहीं चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, एप्लीकेशन शुरू हो रही है 9 जनवरी 2026 से और ये चलेंगी 8 फरवरी 2026 तक। फीस भरने के लिए 10 फरवरी तक का समय मिलेगा और अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो घबराने की बात नहीं। 11 से 13 फरवरी के बीच उसे ठीक करने का मौका भी मिलेगा। और अब आखिर में सबसे जरूरी बात, अप्लाई करना कैसे है, प्रोसेस क्या है। चलिए उसे भी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ये काफी सीधा साधा प्रोसेस है। देखिए, पूरा प्रोसेस बस 6 आसान स्टेप्स का है। सबसे पहले तो जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां एप्लीकेशन फॉर्म्स का लिंक ढूंढकर क्लिक करना है। फिर रजिस्टर करके लॉगिन करना है, फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस भरनी है और बस फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंट आउट अपने पास संभाल कर रख लेना है। और हाँ, एक बार फिर से याद दिलाना जरूरी है, ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2026 है। इस डेट को तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सारी जानकारी अब हमारे सामने है। अब सवाल बस एक है, क्या ये वही मौका है जिसका इंतजार था? क्या ये एक स्थिर सरकारी करियर की तरफ पहला कदम हो सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।